नमस्कार, राम राम मेरे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है, अभिनंदन है आप लोगों का परीक्षा के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका भाई हर्ष कुंडा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों कैसे हैं दोस्तों? आज का जो सेशन रहने वाला है, आप लोगों को जो एग्जाम आने वाला है सब इंजीनियर के पेपर के, उसके लिए पर रीजनिंग के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो ले रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उन क्वेश्चन को पढ़कर आपको आइडिया हो जाएगा कि हाँ पिछले सालों में जो सब इंजीनियर के पेपर थे उनमें क्वेश्चन का लेवल क्या था, किस तरीके से। अगर आसान था तो गलतफहमी ये मत पाल लेना कि भैया इस बार भी आसान आएंगे, लेवल अच्छा आने वाला है, लेकिन हाँ थोड़ा हमें आइडिया मिल जाता है, क्राइटेरिया मिल जाता है यार इस तरीके के क्वेश्चन हम यहाँ से निकाल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम अपने जो पेपर निकालने की जर्नी है। भैया निकल ले आगे। हाँ, तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो परीक्षा एप्लीकेशन है उसको अपडेट करें। अपडेट करने के बाद में परीक्षा प्रॉपर आप उसे ले जाएंगे। ठीक है, उससे होगा क्या कि आपको राज्य और केंद्र यानी सभी आपके स्टेट और सेंटर के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबकी तैयारी आप एक ही जगह पर कर पाएंगे। साथ ही 5000 से ज्यादा मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे, और हर रोज किसी न किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, चाहे वो करंट हो, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, जीएस हो, सबके लिए हम फ्रेश कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। साथ ही मेरे लाडलो एमपी पटवारी वर्ग सेकंड ग्रुप 5 एमपी सचिवालय एमपीपी एससी प्री एसएससी सीजल ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की जो वीकली टेस्ट सीरीज है वो भी आपको हम बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों कंटेंट बहुत अच्छा है, टीम ने बहुत तगड़ा काम किया है। आप अपनी तैयारी को इन सारे कंटेंट के साथ मिलकर और भी सुचारू रूप से ढंग से कर सकते हो। ठीक है, तो ले लेना चाहिए यार, मेरे हिसाब से तो सब कुछ इतना सब कुछ मिल रहा है ना, और तैयारी आप कर ही रहे हो। जो भूखा होता है ना पढ़ने का, उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। बार बार हम जिसे कहते हैं तो बच्चा अपने आप ले ही लेता है, अगर कंटेंट में उसको दम लगता है तो। बाकी तो जयवाला जी के बेटा हो ना। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, अपना पहला सवाल लेते हैं। यहाँ ये पहला सवाल कुछ ऐसा कहना चाहता है हमें कि न जाने कैसा कहना चाहता है हमें, इसको संभालेंगे, इसको संभालो यारो कि बैंकिंग जो शब्द है BANKING शब्द के अक्षरों को कितने भिन्न तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है। कितने? तो यार देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है यहाँ पे। तो 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। लेकिन यहाँ पर n की वैल्यू 2 बार है तो 2 नीचे लिख लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 12 पंजे 60 7 6 छिंग 36 360 तो गुणा किससे कर देंगे 7 से। 0 आ जाएगा, 7 छिंग 42 का 2 आ जाएगा, हाथ से लगी 4 और 7 से 21 और 4 25 तो 2520 कहीं पर नजर आ रहा है कि ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन 4 होगा ना 2520 वो आपका सही और सटीक आंसर होगा। ये फैक्टोरियल के हिसाब से किया जाता है। ये सवाल पिछले वीक में पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं आप लोगों के, तो आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल क्या है देखिए भैया, लंबा चलाना पड़ता है। ये एक सीटिंग अरेंजमेंट है। तो सब इंजीनियर की बात मैं आपको बता देता हूं कि लास्ट ईयर के पेपर्स में सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भर भर के आए बेटा। तो इस बार जो तुम्हारा पेपर होगा तो सीटिंग अरेंजमेंट में इसमें थोड़ा सा एडवांस मान सकते हैं। जैसे कि इसमें नॉर्मल सेंटर की तरफ मुंह कर रखा है। अगले कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ सकते हैं जिसमें सेंटर के बाहर आ जाए या रिमिक्स क्वेश्चन आ जाए, सेंटर के बाहर भी और सेंटर के अंदर भी, है ना। देखते हैं भैया करके क्या है क्या नहीं है, मौसम बना सकते हैं इसका अपन। क्या करेंगे, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ेंगे भाई साहब, क्यों नहीं पढ़ेंगे। MNPQRS और T 2 2 4 2 6 3 7। ठीक है, तो मतलब टोटल कितने 7 आदमी है। एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, P S के बाईं ओर दूसरा और M के दाईं ओर तीसरा है। जो P है S के बाईं ओर दूसरा, पहला और दूसरा ये P, तथा ये और किसके लिए है, P के लिए। M के दाईं ओर तीसरा, ये M आ जाएगा M के दाईं ओर तीसरा। अब आदमी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। आगे अपन बात करते हैं बेटा, S के बाईं ओर तीसरा T है, S के बाईं ओर यानी लेफ्ट में 1 2 3 तो ये बेटा T है। Q S का सन्निकट पड़ोसी नहीं है, मतलब Q यहां पर भी नहीं आएगा, Q यहां पर भी नहीं आएगा, तो Q बेटा यहां पर आ जाएगा। N जो है M का पड़ोसी नहीं है, N M का पड़ोसी नहीं है, N M का पड़ोसी है तो N यहां आ जाएगा। अब बच क्या गया बेटा, बच आपके पास P तो आ गया, R बच गया है, R ये आपका आंसर होगा।
अभी अपन ने पूरा सेट कर लिया है, ठीक है। पूछा क्या है कि आर एवं एम के बीच में कौन बैठा है, तो आर और एम के बीच में बेटा यहाँ पर एस बैठा है। ऑप्शन में एस दिखाई दे रहा है क्या, दिखाई दे रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही और सटीक आंसर यहां देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलो बेटा, एक कारखाने में पुरुष और महिला, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल का क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं यार, छोटे छोटे तो क्वेश्चन है कि एक कारखाने में पुरुष और महिला श्रमिकों का अनुपात, यानी कि मेल और फीमेल जो श्रमिक है उनका अनुपात 7:5 है। यदि 105 पुरुष श्रमिक हैं, ठीक है, तो कारखाने में महिला श्रमिकों की संख्या बताओ। देखो यार, मैंने तो ऐसे माना कि भैया मेरे पास तो जो पुरुष है वो 5 ही है, सॉरी फीमेल है ना, मेरे पास जो पुरुष है वो 7 है, 7 पुरुष काम कर रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर कितना हो रहा है 105, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, देखो बेटा 7 कम 7, 7 पंजे 15, फीमेल की संख्या कितनी है 5, तो 15 5 75, तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा, जो फीमेल मजदूर है श्रमिक है उनकी संख्या 75 हो जाएगी, 75, ये आपका आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 3 में, ये आपका भी ऑप्शन 3 ही आंसर है, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है बेटा, अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, इस सवाल को एक बार आप करें, चलो करने की कोशिश कीजिए बेटा, क्या आ रहा है कैसे आ रहा है, उसके बाद में घटना घटाएंगे सारे के सारे लोग। जल्दी बता दो सबके सब। कितने तरीकों से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं सवाल को। देखो भैया बहुत हल्का सा प्रश्न है कि एक निश्चित कोड में टोल्ड को, देखो भैया यहां पर बड़ी प्यारी भाषा के बोलिए टोल्ड, डिश, तो भैया कहा गया ये रहा TOLD, टोल्ड को 5 1 3 2 लिखा जाता है, और डियर को DEAR, डियर को 2 6 4 8 लिखा जाता है। उस कोड में लेट को कैसे लिखा जाएगा, LATE, लेट को कैसे लिखा जाएगा भैया, लेट, L का मतलब 3, ठीक है, A का मतलब 4 है, T का मतलब 5 है, E का मतलब 6, तो 34 56 जो होगा वो आपका सही और सटीक आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, ये आपके सब इंजीनियर के पेपर में आए हुए भाई, तो थोड़ा सा तसल्ली से इनको पढ़ना देखना, मोहब्बत हो जाएगी इन सवालों से, ज्यादा लोड अपलोड तो करने वाली बात है नहीं। अगला एक तो एक बार के अगले में, अच्छा ये वाले क्वेश्चन भी बड़े प्यारे हैं, ये आपको एक कंडीशन दी जाती है, कंडीशंस के अकॉर्डिंग आपको इन सवालों को करना होता है, जैसे कि निम्न शर्तों के अनुसार आप लोगों को कंडीशन दी गई है, ठीक है भैया। एबीसीडी द्वारा ERDM के लिए कोड क्या है, ये बोला EDRTMP के लिए कोड क्या है, EDRTMP, तो भैया इस श्रृंखला में से बस आपको एक कोड देखने, ज्यादा आपको लोड नहीं लेना। तो ई का मतलब क्या है, देखो ई का मतलब 1 है, तो यहां पर 1 आया, डी का मतलब 6 है, ठीक है, आर का मतलब 7 है, टी का मतलब 9 है, का मतलब 2 है, और पी का मतलब क्या आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा, ये आपका सही सटीक आंसर। इतने आसान क्वेश्चन है जिसकी हद नहीं है, लास्ट ईयर के पेपर जो अपन ने देखे, लेकिन फिर मैं बार बार इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूं कि बेटा इस बार पेपर का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, जब आपके एग्जाम्स होंगे उससे पहले में, मतलब समझ रहे हो ना, क्लासेस लेके आएंगे पर घटना घटाएंगे और देखते हैं। तो 16 7 9 23, 16 7 9 23, तो बेटा 16 7 9 23, 16 7 9 23, ये 32 की जगह 23 होगा, है ना, ऑप्शन ए आ जाएगा बेटा आपका, एम का मतलब 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये सवाल भी काफी बार पूछा जा चुका है, ठीक है, लास्ट टाइम पर भी पूछा गया था, ये भी संख्याओं पर आधारित सवाल है, बड़े प्यारे सवाल होते हैं कि प्रत्येक संख्या में पहले अंक यानी फर्स्ट अंक और तीसरे अंक की स्थिति आपस में बदल दी जाती है, पहला और तीसरा बदल दिया जाता है। तो इस पुनर्व्यवस्था के बाद निम्नलिखित में से कौन से छोटी संख्या होगी, तो अगर इसको प्रैक्टिकली समझो, आप समझो यार, जैसे 518 है, इसका पहला और तीसरा अक्षर बदल दे,
8 1 5 ये हो जाएगा। जैसे 7 2 5 है तो 5 2 7 ये हो जाएगा। 8 4 और 9 है तो 9 4 8 ये हो जाना है। 3 8 7 है तो 7 8 3 ये हो जाना है। 6 3 4 है तो 4 3 6 ये हो जाना है। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या 436 बनेगी यानी 634। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये सही तरीका है? क्या हम अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे? क्या हमारे पास थोड़ा सा भी दिमाग नहीं है? क्या हमारे पास थोड़ी सी भी मानसिक संतुलन वाली व्यवस्था नहीं है? क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते क्या यार? मतलब मेरा ये है कि ये गलत है यार। सही तरीका सही है, सवाल सही है, पर टाइम लगता है बाबू। आपको ये पता है कि कोई भी संख्या छोटी हो या बड़ी, ये कौन डिसाइड करता है? उसका पहला अंक, उसका फर्स्ट अंक जो है वो डिसाइड करेगा। अब जब तीसरा आपस में बदल रहा है तो जो तीसरा सबसे छोटा अंक होगा वही जाकर उसका पहला बनेगा। तो सबसे छोटी संख्या डायरेक्ट आप यही लिख सकते हो ना, 634। ये लो, ये वाली। आपको इतनी माथापड़ी करने की जरूरत कहां पड़ रही है? मुझे बहुत इतना आपको टेंशन लेने की जरूरत कहां है? मुझे तो ये बताइए। मतलब ही नहीं है, लोड ही नहीं है बिना बात का। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा प्यारा सवाल है। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी करे हेलीकॉप्टर बना दूं। 2 5 7 6 4 8 9, इसमें ऐसे कितने अंक है जो उसे बाईं से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस स्थान पर है? बाएं से दाईं ओर आरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा 2, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6 7 8 9। तो ये मैंने आरोही क्रम में जमाया। जब आरोही क्रम में हमने जमाया तो 2 भी पहले इसी जगह पे था, 6 इसी जगह पे था, 8 इसी जगह पे था, 9 इसी जगह पे था। तो कितना है? 4। तो 4 जो है अंक अपने आप उसी जगह पर आते हैं। तो बेटा आरोही भी बोल सकता था, अवरोही भी बोल सकता था ना। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों ही आराम से आपको बोल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा प्यारा है। ऐसा बोला हो जाएंगे 8 शब्द इंक्रीज के अक्षरों को कितने अलग अलग तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? वही क्वेश्चन आ गया वापस। देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गुणा में 7 गुणा में 6 गुणा में 5 गुणा में 4 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 1। ठीक है। अब इसमें डबल बार क्या क्या है? 1 2 3 4 5 ई है तो 2, 2 से 2 कट गया तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, 6 चिंग 36, 360। 360 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 0, 7 सिंह 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 21 4 25। अब इसे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 0, 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगी 1, 8 पंजे 40 41 का 1 हाथ से लगी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो बेटा 20,160। अरे क्या कहीं पे ये रहा 20,160 बार, ये जो है आपका आंसर होगा। बात समझ में आई है? नहीं क्लियर है? थोड़ा देखिए इस सवाल को, समझे। जब जितने अक्षर का होता है तो फैक्टोरियल 8 हो जाता है, ये फैक्टोरियल 8। तो 8 से 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 1। अब जैसे कोई लेटर बार बार आ गया, जैसे ई 2 बार है तो 2 नीचे लिख दो तो 2 से तो कट जाएगा। समझने की कोशिश करें सही है या गलत है। व्यवस्था अपन बनाते रहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बताइए बच्चों, पानी पी लिया जाए थोड़ा सा। सही है क्या? है मैं लाड़ दो। अब देखो समझना। नेक्स्ट, ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट है। देखो दूसरा क्वेश्चन आया इस पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट का। इसका मतलब पेपर में सीटिंग अरेंजमेंट का लेवल जो है, कंटेंट जो है बहुत ज्यादा रहने वाला है। और अपन बात करते हैं यहाँ पे क्या कहना चाहता है भैया। देखो ये ऐसा कह रहा है कि एल एम एन पी क्यू आर एस 2 2 4 2 6 और 1 7। ठीक है, केंद्र की ओर मुख किए बैठे हैं तो भैया हमने इसको केंद्र की तरफ बैठाया। क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है, हमें नहीं पता। एम टी के बाई और दूसरे स्थान पर है, ये टी है।
तो पहला और दूसरा, ये एम टी के बाईं और दूसरे स्थान पर है और के दाईं और तीसरे स्थान पर है। और किसके दाईं ओर, तो ये इस अपने को इंग्लिश में देखना पड़ेगा ना। देखिएगा, एम इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द टी एंड द थर्ड टू द राइट ऑफ द पी। और पी के, ये यहां पर पी आएगा बेटा, है ना। और पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है कौन, एम। तो 1 2 और 3, ये पी और पी का दाया तीसरा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, आर जो है वो एन के बाईं और तीसरे स्थान पर है, जो कि ठीक बाएं है। जो कि किसके ठीक बाएं है, हिंदी वाली लैंग्वेज तीसरी कर रखी है यार, इंग्लिश में मुझे पढ़ना पड़ेगा ना। टू द लेफ्ट ऑफ एन हु इज टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ टी, जो कि टी के ठीक बाएं है, टी के ठीक बाएं है। तो जो कोण आर एन के बाईं और तीसरे स्थान पर है, जो कि टी के ठीक बाएं है, तो एन ये रहा। और आर जो है एन के बाईं और तीसरे स्थान पर है, तो पहला दूसरा तीसरा ये आर आ गया। ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है, क्यू पी या आर का पड़ोसी नहीं है, तो क्यू यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा। 2 8 आदमी थे ना यार, ये लिख देते हैं यहां पे। तो क्यू यहां पर भी नहीं आएगा, यहां पर भी नहीं आएगा, तो क्यू यहां आ जाएगा। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, एल पी के दाईं और दूसरा है, पी के दाईं और दूसरा कौन, एल है। बच क्या गया आपके पास, एस, तो ये एस बच गया। ठीक है, एस बच गया। ये यहां पर मैंने हिंदी पढ़ दी थी, जबकि यहाँ पर टी आना चाहिए था ना, एस बच गया। ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े के पड़ोसी को दर्शाता है, जोड़ा पड़ोसी को दर्शाता है। एन ओ, एन ओ पड़ोसी नहीं है, एम एन, एम एन पड़ोसी है, क्यू एस, क्यू एस भी पड़ोसी है, आरपी, इसकी फिर हिंदी, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स रिप्रेजेंट द नेबर ऑफ टी, टी के पड़ोसी को दर्शाता है। टी के पड़ोसी को दर्शाता था, एन क्यू दर्शाएगा बेटा, एन और क्यू, एन क्यू यही है ना, एन ओ की जगह तो एन क्यू है, तो ये आपको दर्शा देगा बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला उत्तरी, ये क्या आ गया भाई, ये गणित कहां से आ गई भैया, अल्लाह एल्लाह की काटे हुए, ये बाबू ये का कह रहा है, सवाल बड़ा कह रहा है, रे बारे कब कब दिवाली पे फटाके फूट रहे हैं। राधा ने हिंदी के प्रश्न पत्र में 90% अंक प्राप्त किए, यदि प्रश्न पत्र में अधिकतम अंक 200 है। ठीक है, तो प्रश्न पत्र में उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंकों की संख्या, सीधी सी बात है, 100% पेपर का मतलब 200 अंक, 1% पेपर का मतलब 2 अंक। राधा ने 90% अंक प्राप्त किए, 9 दूनी 18, 180 अंक। सिंपल सा सवाल था, तीसरी आप कर सकते थे, ये ए ऑप्शन आपका आ सकता था। बोलो हाँ, है ना। ये मतलब यार, ये परसेंटेज वाले वो सवाल है, रेशो प्रोपोर्शन मान लो, परसेंटेज वाले वो सवाल है जहां से सीखा जाता है। तो ये दिमाग से निकाल देना कि अगर इस बार पेपर होता है, आने वाले समय में कभी भी सब इंजीनियर का आपका पेपर है, तो इस लेवल के सवाल नहीं आएंगे। ये वीडियो केवल मैंने आपको ये बताने के लिए बनाया है, ये क्लास हम केवल इसलिए ले रहे हैं लाडलो कि आपको पता रहे कि प्रीवियस ईयर का तो कंटेंट क्या था, अब कंटेंट क्या हो सकता है। आइडिया, बिना आइडियालॉजी के आप कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हो। देखो, ये जो सवाल है, सवाल नहीं है, बवाल है, बवाल है। ये बोल रहा है कि किसी कोड भाषा में NAID, नेड को परसेंटेज, हैशटैग, स्टार और डॉलर साइन लिखा जाता है। फिर बोला जाता है NIPE को परसेंटेज, स्टार, @ ऑफ और कॉपीराइट लिखा जाता है। ठीक है, तो मेरे लाडलो अब आपको यह बताना है कि डीन को क्या लिखा जाएगा, DEAN, डीन को क्या लिखा जाएगा। अब बताओ, या आप करेंगे भैया, मैं थोड़ा सा हट रहा हूं, या आपको करना पड़ेगा। चलिए देखिए, बताइए एक बार, जितने सारे बहन भाई है मेरे, सब बता दे भैया एक बार, ताकि थोड़ा सा मौसम बन जाए यार।
क्या आएगा जल्दी से बताएंगे। कर लिया होगा अब तक तो है। देखते हैं। नेट, वाओ व्हाट अ डिलीशियस क्वेश्चन। ये देखो, डी डी का कोड क्या है, डॉलर साइन, तो हम डॉलर साइन लिख सकते हैं। ई का कोड क्या बेटा, कॉपीराइट। ए का कोड है बेटा हैशटैग, का कोड है परसेंटेज। तो डॉलर साइन कॉपीराइट हैशटैग परसेंटेज, डॉलर साइन कॉपीराइट हैशटैग परसेंटेज, ये रहा सेकंड नंबर आपका आंसर। बिड़ा के मारो, तीसरी कर दो, ईट की देखिए माथा फोड़ दो सवाल का, है ना। अगला सवाल ने ये था क्या, 12 नंबर। 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया शब्द जंपिंग में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म है, ठीक है, इनके बीच उतने ही अक्षर है। लेटर गया प्रॉब्लम बेटा, इसे लेटर गया प्रॉब्लम बोला जाता है, JUMPING, है ना, जंपिंग। इसका नंबर 10 है, इसका 21, इसका 13, इसका 16, इसका 9, 14 और 7, ठीक है। तो अब यहां पर इनका कंपैरिजन करना होता है। 10 21 नहीं होगा, 10 13 नहीं होगा, 10 16 नहीं होगा, 10 9 10 14 नहीं होगा, और 1 2 3 4 हो सकता है। 10 और 14 4 का अंतर है, 3 नहीं आएगा, 10 और 7 नहीं आएगा, 10 का तो नहीं बना बेटा। 21 13 21 16 21 9 21 14 21 7 नहीं बनेगा बेटा। 13 16 13 9 नहीं बनेगा। 16 9 16 और 14 नहीं, 16 का और 14 का बन जाएगा। 16 और 7 नहीं बनेगा। 9 14 9 7 9 और 7 का बन जाएगा बेटा। ये जो क्राइटेरिया है, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरीके से क्वेश्चन निकलते हैं, तो 2 इसका आंसर होगा बेटा। कितना आंसर हो जाएगा, तो यहां पर 2 जो है जुगाड़ में आपका आंसर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन में आपको वैसे वैसे ही बोल देता हूं, कोई दिक्कत नहीं बात नहीं है। जैसे TERMINAT टर्मिनेट, और ई और लगा देते हैं, चलो ना। आपको इसमें बताना है। अब देखिए बता के देखो कितना आएगा, करके देख लेते हैं एक बार ना, ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ये 20 है, 5 है, 18 है, 13 है, 9 है, 14 है, 1 है, 20 और 5 है। 20 5 20 18 हो गया ना। 19 दोनों के बीच में उतने अक्षर होंगे, तो एक 20 और 18, 20 13 20 9 20 14 नहीं होगा। 20 1 20 20 20 5 20 का गया, 5 18 5 13 5 9 5 14 5 1 5 20 नहीं होगा। 18 13 18 9 18 14 18 1 18 20 नहीं होगा। 13 9 13 14 13 1 13 20 13 5 नहीं होगा। 9 14 9 1 9 20 नहीं होगा। 14 1 14 20 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। केवल एक बन रहा है। स्पीड थोड़ी सी सही होनी चाहिए, मतलब स्पीड में काम होना चाहिए। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका आंसर है 3 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, 13 के क्वेश्चन को आप लोगों को आंसर निकालना क्या बोला कि निम्नलिखित अक्षर श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। देखिए बताओ भैया, अगला अक्षर क्या होगा, जल्दी बताओ। श्रेणी है, आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताएंगे। इसमें क्या कर रहा है बेटा, सबसे पहले पी आया, फिर सेकंड में पी से एक कम ओ तक लिया, फिर PON लिया, फिर PON एम लिया, PON एम एल लिया, PON एम एल ले लिया। अब PON एम एल के बाद, एल के बाद में यहाँ के आएगा, के ही आता, तो के आपका आंसर ना। एक एक कम करता करता एक एक बढ़ता हुआ चला। जैसे पहले अपन पढ़ते थे AB, AB, ABC, ABCD, ABCDE, ABCDEF, ABCDEFG, ऐसे वाले सवाल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह क्या कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है। अच्छा प्रश्न है, देखने की कोशिश करते थे कि क्या कहना चाहता है भैया। ये भैया क्या कह रहे हो भैया, किसी कोड भाषा में GLAMOUR ग्लैमर है, ग्लैमर को BMHLQT और N लिखा जाता है, ठीक है। तो भैया यहां पर क्या बोल रहा है, GBLMAH हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, 3 इधर कर दे, 3 इधर कर दे, +1 +1 +1, तो यहां तो +1 वाला मामला आया, यह -1 हो गया, यह -1 -1 -1, इधर -1 हो गया, ठीक है। तो 3 में +1, 3 में -1 और बीच में -1, कुछ ऐसा। अपना आंसर क्या है बेटा, सर्विंग, SERVING, सर्विंग।
ये लो, तो प्लस एक आर एस एस टी ई एफ एस एफ टी एक ही ऑप्शन है, ये आ जाएगा। बाकी आप कर सकते हो, इधर यू आ जाएगा, इधर एफ आ जाएगा, इधर एच आ जाएगा, इधर एम आ जाएगा, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, एफ एम एच। क्लियर? तो चौथा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन चौथा। ठीक है, ये क्या कह रहा है भैया, इस क्वेश्चन को तो सुनिए, तो सुनिए तो, सुनिए तो, ऐसी क्या जल्दी जाने की ओ, रीजनिंग को लपका दो तुम, सुन लो माथा फोड़ दो इसका। 6 8 3 7 9 4 के अंकों को घटते क्रम में रखा जाए, इतने अंकों के स्थान पर घटता हुआ क्रम है ना, कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। 6 8 3 7 9 4 और 1, घटता क्रम तो सबसे बड़ा 9, सबसे छोटा 8 7 6 4 3 और 1। 8 अपनी जगह पे है, बाकी सब अपनी जगह पे है, बाकी 1 अपनी जगह पे है। तो दो अक्षरों का यानी 2 अंकों का जो क्रम है वो चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। GEAR गियर को 5% $9 से लिखा जाता है। FIRM फर्म को 3 $7 लिखा जाता है। FAME फेम को क्या लिखा जाएगा? 3 9 7%, 39 7%। कहां गया भाई? ये ऑप्शन ए, लपका दो। ठीक है, 16 में ऑप्शन ए जो है वो आपका सूतवा लपक जाएगा, सूतवा। ये ब्लड रिलेशन का सवाल आया भैया, ब्लड रिलेशन का ना। ये क्या कहना चाहता भैया, पूछेंगे आराम से। एम के की बहन है, जो एम है वो के की बहन है। डी के का भाई है, डी जो है वो के का भाई है। एफ एम की माँ है, एफ एम की माँ है। के का एफ से क्या संबंध है? बेटा या तो बेटा होगा या बेटी, आंकड़े अपर्याप्त है, तो पुत्र या पुत्री। तो बेटा आंसर आपका ये होगा, ध्यान रखना, पुत्र या पुत्री आंसर आएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा ना, पुत्र या पुत्री आपका जो है वो आंसर आएगा इसके अंदर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से, नेक्स्ट। अगला क्या कह रहा है भैया, एम परसेंटेज आर 480 हैशटैग जे @7D5 कंप्यूटर आई। ठीक है, इस चीज में क्या है, उपयुक्त व्यवस्था में बाएं से यानी लेफ्ट से 17वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो बाएं से 9वां हो जाएगा। बाएं से 9वां हो जाएगा तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 @ आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है भैया? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भैया आ गया, बताओ भाई, उपयुक्त व्यवस्था में सभी अंक हटा दिए जाएं, उपयुक्त व्यवस्था में सभी अंक हटा दिए जाएं तो दाएं से 11वां तत्व कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एन हो जाएगा भाई। वापस देख लेते हैं यार, अंक कट जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये नहीं आ रहा मेरे तो यार, तो अंक ही हटाना, एक बार दोबारा देखते हैं। क्या है, मैं भी कंफ्यूज होता हूँ कई बार। पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, ए नहीं आएगा यार, चारों तो ए नहीं आएगा, तो एन इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, सीधी सी बात है यार, ज्यादा लोड लेना ही नहीं अपने को। अगला फिर आ गया,
उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है, मतलब ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, ये ऐसे कहना चाहता है। आजा भाई, ये रहा, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सिंबल हो तथा ठीक बाद में एक अक्षर हो, एन एम कुछ भी, तो एक अक्षर यानी दो कॉन्सोनेंट एक साथ आने चाहिए। तो कॉन्सोनेंट ये रहा, सिंबल है, कॉन्सोनेंट के पीछे कॉन्सोनेंट, सिंबल पीछे कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के पहले सिंबल 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 सिंबल, ये रहा, नहीं है भैया कॉन्सोनेंट, इसमें तो मुझे एक भी नजर नहीं आ रहा, ये रहा, एक भी नजर नहीं आ रहा यार, कोई भी नहीं है इसमें, तो कोई भी नहीं है ऐसा अक्षर है ना जिसमें दो हो और उसके पीछे सिंबल हो। आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें आ जाएगा कोई भी नहीं, बिल्कुल भी कतई जहर मामला। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, अगला क्वेश्चन है उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले व्यंजन हो। समझना बेटा, ऐसे कितने नंबर है, ऐसे कितने नंबर है इनके प्रत्येक के ठीक पहले कॉन्सोनेंट हो तो ठीक बाद में एक वोवल हो। तो पहले नंबर देखेंगे, नंबर नंबर से पहले कॉन्सोनेंट और बाद में वोवल, एक आ गया। आगे देखेंगे नंबर 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 नंबर, ये रहा, नहीं आएगा, नंबर एक में नहीं आएगा, तीन नहीं आएगा, तीन के बाद दो, दो भी नहीं आएगा, नो के बाद ये नहीं, तो केवल एक मुझे नजर आया, तो सिर्फ एक, ओनली वन आंसर बिटवीन टुगेदर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं। अच्छा, क्या कहना चाहता है, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक यानी ऐसे कितने सिंबल है ठीक पहले एक अंक को नंबर हो तथा ठीक बाद में एक अक्षर हो, यानी कि अक्षर, अक्षर कोई भी हो सकता है, एबीसीडी वोवल या कॉन्सोनेंट है ना, अक्षर में दोनों गिनती आती है। तो सिंबल से पहले नंबर, सिंबल सिंबल सिंबल, सिंबल से पहले नंबर, अक्षर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर नहीं है, सिंबल से पहले नंबर है, अक्षर है, एक आ गया, तो केवल एक आ जाएगा बेटा, ओनली वन, यहां से केवल एक आ जाएगा। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है भैया, वाह अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। आराम से, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, देखो इनको देखते हैं अपन, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के बनते हैं, और ये आ गया, समझना, यहां पे हमें कंडीशन लिखनी है, और कंडीशन क्या है ये आपको मैं बता देना चाहता हूं। ये कमरा हम बनाएंगे, ठीक है, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है पी क्यू से छोटा नहीं है, तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो परसेंटेज का मतलब बड़ा या बराबर। डॉलर साइन क्यू का अर्थ है पी क्यू से बड़ा नहीं है, तो छोटा या बराबर होगा, तो ये डॉलर साइन, ठीक है। पी स्टार क्यू का अर्थ है पी न तो क्यू से बड़ा और नहीं समान, तो छोटा हो जाएगा यानी कि स्टार हो जाएगा, ठीक है। पी कॉपीराइट क्यू का अर्थ है पी न तो क्यू से छोटा है नहीं समान है, तो बड़ा हो जाएगा, तो ये आ गया कॉपीराइट, ठीक है। पी एट द रेट ऑफ क्यू का अर्थ है पी न तो क्यू से बड़ा है नहीं छोटा है, तो बराबर हो जाएगा, ये एट द रेट ऑफ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ना, आप अभी पढ़ रहे हो मेरे पास, लेकिन एक बार बता दूं, इसका बेसिक कंसेप्ट जब तक आपने नहीं पढ़ा होगा, अपने चैनल पर जाकर पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा रखा है, तब तक ये वाले सवाल अभी समझ में नहीं आएंगे आपको, बाकी कोशिश आप कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन को लेकर देखते हैं, है ना, आ जाओ। जे कॉपीराइट एम, तो कॉपीराइट का मतलब है जे इज ग्रेटर देन एम, तो मैं यहां पे लिख दूंगा जे इज ग्रेटर देन एम। एम स्टार के एम छोटा है किससे, कैसे, परसेंटेज डी, ये बड़ा या बराबर है किसके, डी के, ये मैंने लिख दिया। अब ऑप्शन क्या कह रहा है, जे कॉपीराइट डी, यानी जो जे है वो बड़ा है किससे, डी से, पहला। दूसरा कह रहा है डी स्टार एम, डी जो है वो छोटा है एम से। तीसरा के कॉपीराइट जे, ये जो है बड़ा है किससे, जे से, ये अपन ने चेक किया। अब जब अपन इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, जे इज ग्रेटर देन डी, जे और डी के बीच में संभावना, पॉसिबिलिटी, क्योंकि इधर दौरानी जेठानी वाला कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है, जेडी। एम बड़ा है डी से, तो एम बड़ा है डी से नहीं, पॉसिबिलिटी आ जाएगा। के बड़ा है जे से, के बड़ा है जैसे, के और जे में भी नहीं होगा, तो ये भी कंसेप्ट क्लियर है। मतलब यहां पर तीनों ही अनुसरण नहीं कर सकते, कोई भी सत्य नहीं है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा, कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका मतलब तो देख लें, कॉपी का इसका पन्नों का मतलब तो देख लें। एक बार चेक कर लेते, वापस बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन ने किया कौन सा था, ठीक है, ये कुछ चलता नहीं है यार ज्यादा, ये 23वां हो गया, 24वां अपन करेंगे ना, 23वां।
वापस वो बनाना पड़ेगा यार, है ना, याद नहीं रहता ना, थोड़ा सा दिमाग में रह जाता है। पी परसेंटेज क्यू करता है, पी क्यू से छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर, तो परसेंटेज किधर आ जाएगा, ठीक है। पी डॉलर साइन करते हैं कि पी क्यू से बड़ा नहीं है तो छोटा होगा या बराबर, ठीक है। पी स्टार स्टार यहां था, कॉपीराइट यहां था, और लास्ट में क्या था, एट द रेट ऑफ यहां था, है ना। तो कॉपीराइट स्टार परसेंटेज डॉलर साइन, चलो भाई यहां पे ठीक है। ये क्या कह रहा है, आर एट द रेट ऑफ के, आर एट द रेट ऑफ के, आर जो है बराबर है किसके, के। चलो भैया हम इसको कर देते हैं, आर इज बराबर के, ठीक है, ये लो। फिर के डॉलर साइन एफ, के जो है छोटा या बराबर है एफ के, एफ स्टार एन, एफ छोटा है एन से, ये लो। अब ये क्या बोल रहा है, एन कॉपीराइट आर, आर एन बड़ा है आर से, एन आर से बिल्कुल डेफिनेटली बड़ा है, कंफर्म सही है। एफ एट द रेट ऑफ आर, एट द रेट ऑफ का मतलब है कि एफ और आर दोनों बराबर है, एफ और आर बराबर हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी ना, एफ बराबर हो सकता है आर के, पॉसिबिलिटी। आर बड़ा है इससे, आर एफ बड़ा है इससे, आर से, एफ आर से बड़ा हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो बेटा तीसरा सही है, और दूसरे और पहला सही है, दूसरे और तीसरे में या लगेगा, केवल एक या तो दो या तीन, ये वाला आंसर आता है, ये ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया। मैंने बोला ना, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ उनको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, बाकी तुम तीसरी हो जाओगे बेटा, फिर मुझे मत कहना, ठीक है। कॉपीराइट स्टार परसेंटेज डॉलर साइन, कॉपीराइट स्टार परसेंटेज डॉलर साइन, बेटा कॉपीराइट स्टार परसेंटेज और डॉलर साइन आएगा, ये आएगा कॉपीराइट स्टार परसेंटेज डॉलर साइन और यहां पर एट द रेट ऑफ, ये इसका सिचुएशन है। अगला क्वेश्चन क्या करा बेटा, ध्यान दीजिएगा, आर डॉलर साइन डी, यानी जो आर है वो छोटा या बराबर है किसके, डी के, डी एट द रेट ऑफ एन, डी बराबर है किसके, एन के, एन कॉपीराइट एफ, एन बड़ा है किससे, एफ, तो एफ स्टार डी, एफ छोटा है डी से, तो एफ डी से छोटा है बेटा, बिल्कुल डी एफ से बड़ा है, ये तो सत्य हो गया। छोटा है किससे, आर से, एफ जो है आर से छोटा है, तो एफ और आर के बीच में संभावना, एन परसेंटेज आर, एन बड़ा या बराबर है आर के, बिल्कुल सही है। तो पहला और तीसरा ये आंसर आ जाएगा, पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और तीसरा आंसर आ जाएगा बेटा, कॉपीराइट स्टार परसेंटेज डॉलर साइन। कॉपीराइट स्टार परसेंटेज डॉलर साइन एट द रेट ऑफ, चलो एच स्टार टी, एच जो है वो छोटा है किससे, टी से, टी डॉलर साइन, टी छोटा या बराबर है किसके, बी के, बी कॉपीराइट आर, बी बड़ा है किससे, ये लो। ऑप्शन पहले क्या कह रहा है, आर कॉपीराइट एच, आर बड़ा है किससे, एच से, संभावना पॉसिबिलिटी, बी बड़ा है एच से, बी एच से बड़ा है, क्लियर, टी छोटा है आर से, संभावना, केवल दूसरा सत्य है, केवल दूसरा, पहला दूसरा, पहला सत्य, पहला तीसरा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपीराइट स्टार परसेंटेज डॉलर साइन और एट द रेट ऑफ, है ना। आगे बात करते हैं, एम परसेंटेज डी, इसका मतलब एम बड़ा या बराबर है किसके, डी के, डी स्टार के, डी छोटा हो गया किसके, के डॉलर साइन एन, के छोटा या बराबर हो गया किसके, एन के। अब क्वेश्चन क्या कहता है, के बड़ा है एम से, तो ये के एम से बड़ा नहीं है, पॉसिबिलिटी कैसा है, एन बड़ा है डी से, एन डी से बड़ा है, कन्फर्म सही है, और एम बड़ा है एन से, एम एन से बड़ा है नहीं, तो केवल दूसरा सत्य है, ये आपका आंसर आ जाएगा, केवल दूसरा सत्य है, यहां से ओनली सेकंड आंसर आ जाएगा बेटा ना। अब कॉपीराइट स्टार परसेंटेज डॉलर साइन, अगला सवाल है, चलिए क्या कह रहा है, एफ डॉलर साइन बी, एफ छोटा या बराबर है बी के, बी एट द रेट ऑफ एच, बी बराबर है एच के, एच परसेंटेज के, एच बड़ा या बराबर है के। चलो भैया बी परसेंटेज एफ, मतलब बी बड़ा या बराबर है किसके, एफ के, सही है, पहला सही है, के जो है बराबर है एफ के,
के और एफ संभावना, के डॉलर साइन बी, के जो है वो छोटा या बराबर है बी के, बी बड़ा या बराबर है के। सही है बेटा, पहला और तीसरा सही होगा, 100% पहला और तीसरा इसके अंदर सही होगा। और ये जो है आपका टाइम टेबल है दोस्तों। 11 बजे से आपकी जो क्लास होती है वो होती है कंप्यूटर की प्रदीप सर की। उसके बाद 12 बजे से सोम सर लेते हैं मैथमेटिक्स की क्लास। उसके बाद 1 बजे हिंदी की क्लास होती है पुनीत सर की। उसके बाद 2 बजे एमपीजी के मध्य प्रदेश में पुनीत सर की क्लास होती है। और 3 से 4 मेरी क्लास होती है रीजनिंग की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार आपका, बने रहिएगा अपने परीक्षा के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, राम राम दोस्तों।